अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदु शैतानु अन युकिया बैनकुमुल अदावत वल बगदाइ फिल खमरी वल मैसिरी व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात फ़हल अंतुम मुंतहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यद या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के लिए। हर किस्म के दुरूद व सलाम नबी रहमत सय्यद आलम नूर मुजस्सम आका कुल ख़त्म रसूल दाना सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल माइदा आयत नंबर 91। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा युरीदु शैतानु, बेशक शैतान चाहता है, अन युकिया बैनकुमुल अदावत वल बगदा, कि वो तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ पैदा कर दे। उसकी ये ख्वाहिश है, वो ये चाहता है कि तुम्हारे बीच दुश्मनी, अदावत और बुग़्ज़ पैदा कर दे। फिर वो क्या करता है? फिर वो बतौर हथियार दो आले इस्तेमाल करता है, दो चीज़ें बतौर हथियार के इस्तेमाल करता है। वो कौन सी? फरमाया फिल खमरी वल मैसिर, एक शराब और दूसरा जुआ। शराब और जुए के सबब से वो तुम्हारे दरमियान अदावत और दुश्मनी, ये अल्लाह का कुरान है। और बंदा मोमिन के दिल पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा असर करती है वो उसके रब का कलाम पाक है। फरमाया शैतान की ये ख्वाहिश है कि तुम्हारे बीच दुश्मनी, अदावत डाल दे। किस सबब से? शराब और जुए के सबब से। एक तो ये चाहता है कि शराब तुम पियो, जुआ खेलो तो तुम्हारे बीच दुश्मनी हो जाए। और दूसरा इरशाद फरमाया व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलात, और वो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और नमाज से रोकना चाहता है। गोया जो शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, वो जिक्र से भी रुक जाएगा और नमाज से भी रुक जाएगा। बंदे के ज़िम्मे दो ही हुकूक होते हैं, हुकूकुल इबाद और एक हुकूकुल्लाह। तो इस आया मुकद्दसा ने दोनों बातों की वजाहत कर दी कि जुआ खेलने वाला, नशा करने वाला, शराब पीने वाला ना हुकूकुल्लाह अदा कर सकता है और ना हुकूकुल इबाद अदा कर सकता है, फारिग हो जाता है। और फिर कुरान मजीद ने जो दस्तक दी है ना दिलों पर, वो बड़ी अनोखी है। ये दोनों बातें बयान करके मेरे रब ने सवाल पूछा अपने बंदों से। इरशाद फरमाया अल्लाह करीम ने दोनों बातें बयान करने के बाद, और सवाल का अंदाज बड़ा अनोखा है, फरमाया फहल अंतुम मुंतहून, तो क्या तुम बाज आ गए हो? इरशाद फरमाया क्या तुम कभी आप इन लफ्जों का हुस्न समझें, कुरान मजीद के इन अल्फाज की गहराई को समझें। फरमाया तुम्हें बताया है कि शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला ना हुकूकुल इबाद अदा कर सकता है, ना हुकूकुल्लाह अदा कर सकता। फहल अंतुम मुंतहून, तो क्या फिर लोग बाज आ गए, छोड़ दिए लोगों ने ये काम? ये सवाल है। और इस आयत को रब करीम ने सवाल पर खत्म फरमाया, क्या तुम बाज आए? छोड़ दिया तुमने? मेरे अजीजों, कुरान मजीद ने खमर कहा है शराब को। अरब के लोग खमर कहते हैं, खिमार कहते हैं। औरत जब कोई चीज ओढ़ लेती थी ना चेहरे पे, तो उसको खिमार कहते थे।
खमर का माना है जो चीज ढांप लेती है, ओढ़ी जाती है। तो शराब को खमर क्यों कहा गया? इसलिए कि ये अकल को ढांप लेती है। इंसान के पास ईमान के बाद जो सबसे कीमती चीज होती है वो अकल होती है, शऊर। जो आदमी अब नॉर्मल होता है ना बेचारा, उसकी कोई जिंदगी नहीं होती। 15-15 साल का अब नॉर्मल बच्चा, अम्मा पैम्पर लगाती है, ना उसे खाने की होश है ना पीने की, रूढ़ियों पे लोग बैठे, इसलिए कि उसके पास हुस्न है, ताकत है, जवानी है, पर अकल, तो अकल इतनी बड़ी नेमत। तो शराब, नशा, ये अकल को माऊफ करता है। जिस कौम के अंदर नशा आम हो जाए, या जिस कौम के दुश्मन उस कौम में नशा आम करने में कामयाब हो जाए, यूं समझ लो कि उसने उनकी अकलों को माऊफ कर दिया। उनके मिजाज, उनकी अकलें, उनका शऊर छीन लिया गया, जो नशे के आदी हो गए। और हमारे यहां तो अब दलीलें बड़ी दी जाती हैं। लोग पूछते हैं, कहते हैं शराब का जिक्र कुरान पाक में आया, चर्स का नहीं आया, फीम का नहीं आया। दलीलें है ना जनाब। तो हम तो शराब नहीं पीते, माज़ अल्लाह, हम तो दूसरे नशे करते हैं, तो उसका तो खमर तो शराब को कहते हैं। तो सुन लो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा लाने वाली चीज खमर है, शराब है। हर नशा लाने वाली चीज वो शराब है, और शराब हराम है। ये हुजूर ने वजाहत कर दी। उसकी कल को जितनी मर्जी किस्में बन जाए, हम गोली कहते थे, बच्चे टैबलेट कहते हैं, तो नाम तो एक ही है ना, नाम बदल गया है, चीज है शराब ही, है नशा ही। लोग अब नाम बदल बदल के आए, सुकून आवर दवाई लोग कहते हैं, सुकून आवर दवाई। तो बीमार की हद तक तो बाज जगह पे फतवा है, लेकिन आम लोग नशा करते हैं। ये बात जब मैं करता हूं तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होती है। 8 अक्टूबर रोजनामा एक्सप्रेस ने इदारिया लिखा, खबर नहीं इदारिया, यानी कौमी सतह पर एक अखबार ने एक तजिया दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 70 लाख लोग नशा करते हैं। कितने? बोल के बताएं यार, 70-100 भी बड़े होते हैं। और मैं ये बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, पंखा चल रहा है। हम काश ये बात बयान करने से पहले मैं पलट कर मिल्लत की तरफ नजर डालूं कि ये वो पाकिस्तान है जो कलमे के नाम पे हासिल किया गया। ओ भाई, 70 लाख पाकिस्तानी, और आपका कौमी अखबार ये कहता है कि उन नशा करने वालों की उम्रें ज्यादातर पता कितनी है? 10 साल से 40 साल। तू दहशतगर्दी को रो रहा है और तेरी नौजवान नस्ल का सारा दिमाग माऊफ कर दिया नशे पे लगा के। 10 साल से 40 साल के लोग नशा करते हैं, और हद हो गई। उन्होंने लिखा है कि इसमें बूढ़ों की तादाद थोड़ी है, औरतें और बच्चे ज्यादा शामिल हैं। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को हराम कहा, कुरान मजीद ने कहा रिजसुम मिन अमल शैतान, शराब गंदी चीज है और शैतान का अमल है। गंदा, जिसको कुरान ने गंदा कहा, गंद कहा जिसे, 70 लाख पाकिस्तानियों की रगों में उंडेल दिया गया। और फटाफट तलाशी लेने आ जाते हो मदारस की, फटाफट पढ़ो ना 8 अक्टूबर के अखबार, और अब जरा क्लैशनकोफों का रुख मोड़ो। तुम कहते थे मदरसे दहशतगर्दी की बात करते हैं, और तुम्हें पता है कि दुरूद वाले कौन है, बरूद वाले कौन है, यह भी तुम्हें सारा पता है, लेकिन तुम दहशतगर्दी की बात करते थे। पलट के आओ और जब देखो, तुम्हारे मुल्क के कौमी अखबार ये कहते हैं कि नशा सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियों में मिलता है, कॉलेजों में मिलता है, और सरकारी इदारों में मिलता है। यहां तो तुम कौम को ये कह के खामोश हो गए कि ये मदरसे दहशतगर्दी की पनीरियां हैं। तो वो कौम का जवान जिसकी मां ने जेवर बेचकर उसे पढ़ने भेजा था, और गांव से आकर पढ़ने वाले भूल गए कि किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था। जिसकी मां आधी रोटी खाती थी अचार के साथ, और उसने बेटा तुम्हें दिया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे बेटे को कुछ बना देगी,
तो बच्चा 5 साल के बाद मां को मिला है तो नशई बना हुआ। कोई वाली वारिस नहीं इन बातों का। पूरी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा बोलता है, अमेरिका बोलता है तो कहता है दहशतगर्दी की लपेट में है दुनिया। सुनो, पूरी दुनिया में कत्ल, डाका, लूट मार, जबरदस्ती कत्ल से अगर पूरी दुनिया में रोज औसतन लोग इंतकाल करते हैं तो वो 39 है, पूरे 40 नहीं। 39 लोग रोजाना कत्ल से, डकैती से, दहशतगर्दी से, बम ब्लास्ट मरते हैं पूरी दुनिया में। और नशे से रोजाना 700 आदमी मरता है। तो बड़ा खतरा तो नशा है तुम्हारे लिए, ड्रग्स है, वो तुमने आम दिया हुआ है। मेरा कलेजा फटता है जब मैं ये बात करता हूं कि इस्लामी मुल्कों की एयरलाइनों में भी शराब दी जाती है। मैं जुम्मे के खुतबे में कुरान पाक आगे रख के मिंबर पर बैठकर किस मुंह से ये बात करूं कि इस्लामी ममालिक ने जो जहाज चलाए हैं उनके अंदर भी शराब दी जाती है। कहते हैं हमने इंटरनेशनल सफर करने होते हैं, हमारी मजबूरी है। तुम्हारी मजबूरी पैसा है कि खुदा रसूल का दीन है? इतना जुल्म। और मैं सूफिया की जमात से ताल्लुक रखता हूं और मेरा यह मौकफ है कि इनकलाब जब भी आएगा वो तसव्वुफ की बुनियाद पर आएगा, सूफी इनकलाब लाएंगे। पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं छुपा नहीं सकता, मुझे खोल के बतानी पड़ेगी बात। आगे मेरे कुरान है, मस्जिद का मकाम है, क्या करूं? ये बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं भी मुजरिम हूं इसमें। ये लफ्ज जब अदा करता हूं तो शर्म से मेरी जुबान लड़खड़ाती है कि यार दरबारों पे भी नशा बिकता है। मैं ये बात कर रहा हूं सूफिया का तर्जुमान, दरबारों पे, मजारों पे। और सज्जादा नशीनों, तुम्हें जमीन निगल जाए, आसमान तुम्हें ले उड़े, तुम पर कहर नाजिल हो, तुमने बाप दफन करके तो वहां नशे का अड्डा बना लिया, माओ से बेटे छीनने लगे हो, औरतों के सरों से कपड़े छीनने लगे हो, सुहाग मारने लगे हो, बेटियां और बेटे यतीम करने लगे हो, नशा बेचते हो दरबारों और मजारों पे। ये तमाशा लग गया। आप कैसे करूं ये बात, पर करनी पड़ रही है, मजबूरी है, ये मजमून मुकम्मल नहीं हो सकता। बंद कर दें वो दरबार, हमें नहीं चाहिए जिन दरबारों पे नशा बिकता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बात रिकॉर्ड हो रही है। जूते की नोक पे वो सज्जादा नशीन जो उम्मत को ड्रग्स देता है, वो सज्जादा नशीन का डेरा नहीं, वो गंद का अड्डा है। वहां से फैज नहीं मिल रहा, उम्मत की तबाही हो रही है। बता दो, फैला दो, इसको एतराज करना है, करो। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन जरूरी है, किसी पीर की सज्जादगी जरूरी? बोलिए, सज्जादगी जरूरी? बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और नुमाइंदगी कर रहा हूं अपनी जमात की। ना हमारे बुजुर्गों ने कल इसकी हिमायत की थी, ना आज करते हैं, ना कयामत तक करेंगे। बंद कर दे वो दरबार और मजार। बुजुर्ग दुनिया में ये काम करने आए थे और हमारी सोच इतनी गिर गई है, इतने हम कमजोर हो गए। कहते हैं जब उसको चढ़ जाती है तो फिर बड़ी मार्फत की बातें सुनाता है। तुझे शर्म नहीं आई है लफ्ज कहते हुए? अब नशई तुझे मार्फत सिखाएगा? अब तू शराबी से, भंगी चरसी से दीन सीखेगा? कहते हैं उसने पी हुई थी, चढ़ी हुई थी, बात कर दी तो मेरा काम बन गया। इतनी गंदी और मैली सोच साहिब ईमान की होती है। तो अब नशइयों से जाकर दुआएं कराएगा? सुन, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शराब पी ले, नशा कर ले, उसकी तो 40 दिन तक इबादत रब कबूल नहीं फरमाता। तू कहता चढ़ी हुई थी तो उसने दुआ कर दी, तुझे शर्म ही नहीं आई बात करते? हया ही नहीं किया तूने जुमला बोलते? ये कोई तसव्वुफ और तरीकत है? जाओ उठा के ले जाओ। ऐसी कोई तसव्वुफ और तरीकत हमें नहीं चाहिए। हमें वो वाली तरीकत चाहिए जिसमें खुदा के कुरान की बात होती है और मोहम्मद मुस्तफा के फरमान की बात होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई याद रखो, ये कोई तरीका नहीं। एक मजार है, मुझे एक साहब कहने लगे आ जाए यहां भी फातिहा पढ़े। मैंने कहा यहां क्या है? कहने लगे थे तो बाबा जी नशा वशा करते, पर अब सुना है लोगों की मन्नतें बड़ी पूरी होती हैं।
मुझे जज्बात बड़े कम आते हैं। मैंने उस आदमी को गिरेबान से पकड़ लिया, मैं कहा इधर हट, वो तो नशा करता था और तू जाता था, तेरी ये कैसे ताकत हुई, तूने मुझे मशवरा दे दिया, तू हमें कमजोर समझता है? हम कमजोर ईमान के लोग हैं और मैं यहां तुझे कहूंगा नहीं नहीं मैं यहां नहीं जाता, मैं वहां जाता हूं। बिल्कुल कोई लगी लिपटी बात नहीं, खरी बात। तसव्वुफ वो, दरबार वो जहां कुरान पढ़ा जाए और रसूलुल्लाह की हदीस सिखाई जाए, बाकी कोई मतलब नहीं किसी किस्म का। मैं दाता साहब कभी जाऊं ना जलसा करने किसी काम से, किसी तकरीब में, तो मैं दाता साहब के मजार पे नहीं जाता। मैं कहता हूं यार ये जराना नहीं कि बंदा किसी काम आया था तो फातिहा पढ़ ली, वापस चलो। गखड़ से स्पेशल आएंगे दाता साहब के मजार पे हाजिरी देने, और मेरे संगी गवाह हैं कि मैं स्पेशल टाइम निकाल के बहुत सारे काम छोड़ के स्पेशल जाता हूं, और मैं मुराद मानने नहीं जाता, मैं दाता साहब का शुक्रिया अदा कर दे जाता हूं। मैं उनसे कहता हूं हुजूर आपकी मेहरबानी, आप यहां आए तो हमारे बड़े भी रसूलुल्लाह के गुलाम बन गए। मैं तो सलाम अकीदत पेश करने जाता हूं। हम मज़ारात पर जाने के कायल नहीं, बल्कि हमारी तो अकीदत का दर्जा ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम मजार पे सलाम ना करें। पर मजार दाता साहब का, मजार ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का, मजार गौसे आजम जेलानी का, मजार मुहद्दिस आजम मौलाना सरदार अहमद का, मजार औलिया का, मजार मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी का, मजार रब करीम के बंदों का। भंगियों चरसियों के मजार नहीं होते, और नाम इन मजारात के कायल है, बिल्कुल कायल नहीं हम। मैं थोड़े दिन पहले लाहौर गया था, तो मैं कार में मियां साहब मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी का जिक्र कर रहा था। मैं अपने दोस्तों से कह रहा था यार बहुत बड़ा बाबा हुआ है, तो मुझे कहने लगी करामत क्या है? मैंने करामत यह है कि सारी जिंदगी सुन्नत का दर्स दिया है। तो मुझे कहने लगे आप कभी गए नहीं? मैंने कहा मैं स्पेशल गया था, और थोड़े दिनों के बाद प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं साथ लेके जाऊंगा। हम मजारात के कायल है, हाजरियां देंगे मजारों पे, लेकिन भंगियों चरसियों के मजारों पर जाने के कायल है, जोर से बोले, यहां जाने के कायल है, कोई अकीदा नहीं है हमारा। नशा बिकेगा अब मजारों पे, अब ये तसव्वुफ होगा वहां, ये तरीकत होगी। और मिल्लत पर रहम खाओ खुदारा। अगर तुम्हारे कौमी इदारे कहते हैं रिपोर्ट करने वाले कि 70 लाख पाकिस्तानी नशा करता है, तो क्या तुम्हें यह नहीं पता कि नशा बेचता कौन है? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि ड्रग्स का कारोबार कौन करता है? अगर तुम्हें यह पता है तो क्या यह खबर नहीं तुम्हें कि इन रगों पर यह खून उतारता कौन है? मैं अपने बुजुर्गों से माजरत के साथ, नशे का आगाज, नाराज तो नहीं हो जाएंगे बुजुर्ग, नौजवानों को मैं लताड़ लेता हूं, लेकिन बुजुर्गों की इज्जत करना सुन्नत है। तो मैं बुजुर्गों से माजरत के साथ, ये यूं समझ लिए खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। नशा सिगरेट से शुरू होता है, सिगरेट से। मैं तंबाकू को हराम नहीं कहता, ये फतवा नहीं दे रहा। तंबाकू का हुक्म वही है जो मूली का है, जो कच्चे प्याज और लहसुन का है, कि आप जब खा लेते हैं तो मुंह से बदबू आती है, तो आप मस्जिद में आए तो आने से पहले मिसवाक करें, मुंह साफ करें, फिर आप आ जाएं, तो जायज है। मकरूह है लेकिन हराम है। लेकिन तंबाकू से आगे जब हालात बढ़ते हैं, तजिया निगारों ने लिखा है कि हमारे पंजाब के कुछ इलाकों में अब सिगरेट से निकाल के ना, पहले भी भरते थे लोग उसमें बड़ा कुछ, अब पता है कि नया नशा इजाद किया है। अब उसके अंदर चर्बी भरते हैं और छिपकली को मार के, सुखा के, खुश्क करके, उसको पीस के वो साथ नशे के मिलाते हैं, और उसका हाल ये होता है कि आदमी को ज्यादा नशा होता है, और कहते हैं वो इतना गंद है कि वो आदमी किसी को दांत भी लगाएगा तो वो बंदा भी बीमार हो जाएगा। क्या यहां लोग स्पिरिट नहीं पीते हैं आपके मुल्क में? और हम कभी सड़क पर जाते हैं तो नशेई को देख के मजाक करते हैं, देखना मैं हारन लगाऊंगा तो गाड़ी के हारन से गिर जाएगा। लेकिन तुझे पता नहीं कि ये किसी मां का बेटा है, पता नहीं किसी बीवी का शौहर है। एक हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, उनका दामाद फौत हो गया, नशा करता था। तो मैं ताजियत करने उनके घर पहुंचा तो खड़े हो गए हाथ बांध के, कहने लगे हजरत साहब बाकी सारियां गल्लां छड़ दियो, सिर्फ नशे ते तकरीर करया करो। वो जब जीता था तो तब भी उसके बच्चे यतीम ही थे, यतीम ही थे।
मेरी बेटी जब मेरे घर आती थी और मैं अपने पोतों के उतरे कपड़े उसे पहनने को देता था तो मेरा कलेजा फटता था। और मेरी बेटी उसकी जिंदगी में भी बेवा की जिंदगी गुजार रही थी। वो मेरी बहुओं के उतरे हुए कपड़े पहनती थी। कोई दुआ करो, कोई जलसे करो, ये लत खत्म हो जाए। और कहने लगा अब मेरे वो चला तो गया है, दादा दादी इसके पहले कोई नहीं, चचा है कोई नहीं, जब तक तो मैं जिंदा हूं इन नवासों को कोई रोटी का लुकमा, कोई कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन सोचता हूं मैं बूढ़ा हूं, मर गया तो इनको कोई पूछेगा भी नहीं, कौन इनकी खबर। इतना जुल्म